चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण पर नगरपालिका ने शिकायत की। कॉमर्शियल बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा। जालौन में एआरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान। 3 स्कूली वाहनों पर की कार्रवाई। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे वाहन। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही युवती को किया गया अगवा। 3 दरिंदों ने युवती से किया गैंगरेप, पीट कर घायल किया। पुलिस ने दर्ज किया केस। नाव में सामने आया लफ्ज़-ए-हाथ का मामला। हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। अयोध्या में तपस्वी छावनी के नए महंत की ताजपोशी को लेकर विवाद। 12 सितंबर को आयोजित त्रयोदशी भंडारा बना पुलिस के लिए चुनौती। तपस्वी छावनी के महंत के निधन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर संत समाज दो पात। कासगंज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हुआ भव्य स्वागत। सोरोजी में भगवान बराह की प्रतिमा के किए दर्शन। जिला अस्पताल का निरीक्षण किए बिना ही एटा के रास्ते मैनपुरी रवाना हो गए डिप्टी सीएम। पीलीभीत में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। पिछली सरकारों के मुकाबले अब बेसिक शिक्षा के स्कूल बने। मॉडल परिषदीय स्कूलों में बिजली मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्नाव में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले सूखा राहत में 40% से काम करने वाले जिलों में नहीं है उन्नाव का नाम। सूखे के हालातों की सभी डीएम से मांगी है रिपोर्ट। सोनभद्र में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। कहा योगी सरकार में श्रमिकों के बच्चों को जिंदगी सुधारने का संकल्प। नवंबर से शुरू हो जाएंगे अटल आवासीय विद्यालय। लिवाना होटल अग्निकांड के बाद शासन का बड़ा फैसला। अब हर हफ्ते शासन को अवैध निर्माण की जानकारी देंगे विकास प्राधिकरण। प्रमुख सचिव आवास बोले प्रदेश में करीब 1.25 लाख अवैध निर्माण हुए चिन्हित। बरेली में 56 घरों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। बीडीए कई बार घर खाली करवाने का नोटिस दे चुका था। ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। प्रिंस चार्ल्स होंगे ब्रिटेन के राजा। महारानी एलिजाबेथ के निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। ब्रिटेन में 10 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। बकिंगम पैलेस पर फ्लैग झुका दिया गया है। 14-15 सितंबर को उज्बेकिस्तान में एचसीओ मीटिंग में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले बर्फ पिघली। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को तैयार हुआ। अब राजपथ का नाम हुआ कर्तव्य पथ। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। पीएम बोले राजपथ अब इतिहास की बात हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा के बनने में करीब 608 करोड़ रुपए खर्च हुए। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी पीएम ने अनावरण किया। सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। आज देश ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने कल ये तमाम बातें कही। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम कर्तव्य पथ देश को नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नए रंग भरने का काम हो रहा है। आज आधुनिक भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये अवसर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। गुलामी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुलामी की एक और पहचान खत्म हुई। गुजरे पल को पीछे छोड़कर नए रंग भरे हैं। आने वाली तस्वीरों के ये नए रंग हैं। सुभाष चंद्र बोस पर पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी को नजरअंदाज किया गया। आजादी के बाद नायक को भुलाया गया। किंग जॉर्ज की जगह अब नेताजी की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश नेताजी की राह पर नहीं चला, नहीं तो बहुत आगे होते। बॉस को पूरी दुनिया नेता मानती है। भारत की विरासत नेताजी पर हमें गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कर्तव्य पथ सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, कर्तव्य पथ लोकतंत्र का प्रतीक है। राजपथ गुलामी का प्रतीक था। बदलाव केवल प्रतीकों में नहीं, नीति में थी। प्रधानमंत्री मोदी बोले आज भारत की अपनी नीतियां हैं। भारत का सब कुछ अब अपना है। सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है। आज हमारे पथ अपने और प्रतीक अपने। पीएम मोदी ने कहा पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसी होगी। कर्तव्य पथ से गुजरने पर नई ऊर्जा मिलेगी। श्रमिक साथियों का खास आभार जिन्होंने कर्तव्य पथ बनाया।
मोदी बोले, गणतंत्र दिवस पर श्रमिकों को आमंत्रित किया गया। परिवार के साथ विशेष अतिथि रहेंगे श्रमिक। देश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व हो रहा। कर्तव्य पथ के लोकार्पण और पीएम मोदी के भाषण के बाद इंडिया गेट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी मंत्री और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली के कर्तव्य पथ से आधुनिक भारत की नई तस्वीर सामने आई। रोशनी से जगमगाता दिखा कर्तव्य पथ, न्यू इंडिया की झलक दिखी। हमीरपुर में एसडीएम कोर्ट के चैंबर के बाहर अधिवक्ता ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। अधिवक्ता ने एसडीएम और लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। मामला राठ तहसील के परिसर का है। गाजीपुर में भर्ती के दौरान मारपीट। भर्ती कर रहे जीवीके कंपनी के ऑपरेशन हेड ने युवक के साथ मारपीट की। युवक के ऑपरेशन हेड से बातचीत का जो वीडियो है वो बना रहा था। वहीं हाथरस में गांव मेहरारा में कर्ज में डूबे युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। फांसी लगाने की नियत से रस्सी लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने मान मनोबल के बाद युवक को उतारा नीचे। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसे पिता पुत्र, 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी। राजनगर एक्सटेंशन के ऑफिसर सिटी सोसाइटी की लिफ्ट का मामला। वहीं बिजनौर में पार्क में खुलेआम पढ़ी गई नमाज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमाज पढ़ने वालों की अब तलाश कर रही पुलिस। बलिया में प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से करवाया गया शौचालय साफ। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद बीएसए ने लिया एक्शन। स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित करने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते को लेकर दो रेजिडेंट्स आपस में भिड़े। पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने की लेकर हुई बहस। डॉग की ओनर ने लिफ्ट रोकी तो बहस हुई शुरू। ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में हुई गाली गलौज। वहीं आगरा से एक मामला सामने आया, जहां आगरा में घर के अंदर से स्कूटी चोरी। सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश चोर कैद हुआ। पौड़ी में कोट ब्लॉक के देवार गांव में वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में किया कैद। वन विभाग ने गुलदार को नागदेव रेंज में छोड़ा। पीलीभीत में शाहजहांपुर के प्रेमिका से मिलने गए एक प्रेमी की पिटाई। प्रेमी का सिर मुड़वा कर किया गंजा। प्रेमी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद के विजयनगर में लोगों ने भाई बहन के साथ की मारपीट। रोड रेज को लेकर की दोनों की पिटाई। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। शाहजहांपुर में घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। लाठी से पीट पीट कर लोगों को जख्मी कर दिया। रंजिश के चलते मारपीट में 3 लोग घायल हुए। विकासगंज में गल्ला मंडी के निकट 4 कार सवार लोगों को भीड़ ने पीटा। बेकाबू भीड़ ने बच्चा चोर गैंग का सदस्य समझकर चारों की पिटाई की। पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। गोरखपुर में 6 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश। टॉफी देने के बहाने अपहरणकर्ताओं ने बच्ची को ले जाने की कोशिश की। बाराबंकी में बच्चा किडनी चोर गैंग की अफवाह से आए दिन हो रही मारपीट। अफवाह को लेकर एएसपी ने शुरू किया जागरूक अभियान। ग्रामीणों को अफवाह को लेकर किया जा रहा जागरूक। सीतापुर में बैंक कर्मी ने काम से परेशान होकर शारदा नहर में छलांग लगा दी। स्थानीय युवक ने कूदकर बैंक कर्मी की जान बचाई। अस्पताल में चल रहा इलाज। सहारनपुर में गंगोह रोड पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की हुई जोरदार टक्कर। जबरदस्त टक्कर में दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में कार सवार गर्भवती महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। महोबा में स्कूल छत का मलबा गिरने से हादसा हो गया। महिला शिक्षा मित्र सहित एक छात्र घायल हुआ। प्राथमिक विद्यालय मसूदपुरा की घटना। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स विभाग ने की मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। कई मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयों को बरामद किया। मेडिकल स्टोर पर मिल रही थी नशीली पदार्थ वाली दवाई। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर एक्सपायर्ड दवाओं के साथ प्रयोग किए जाने वाले इंजेक्शन और गोलियां मिली। महोबा में 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। जिला पंचायत विभाग के बड़े बाबू एंटी करप्शन टीम ने लिपिक को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। कहा, मैं सुधरना चाहता हूं लेकिन पुलिस बार बार घर पर दबिश दे रही। वहीं वाराणसी में चंदी की हेराफेरी को लेकर आईटी की छापेमारी। कई जगह पर आईटी ने की छापेमार कार्रवाई। रुद्रपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाम बदलकर युवती को गुमराह करने, छेड़छाड़ करने और बात न मानने पर झारखंड जैसा कांड दोहराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बांदा में लफ्जियात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जावेद नाम का शख्स युवती को शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।